Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe. आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़े से उसके फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कक्षा 10 में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री थी और कक्षा 11 में जो ट्रिग्नोमेट्री थी थोड़ा सा चेंज है। काफ़ी हमारे पास यहाँ पर एरिया बढ़ जाता है 11th में ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसमें एक समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ये चतुर्थांशों के फॉर्मूले बने हुए हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझाता हूँ, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा इस अकेले डायग्राम से ही इस ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए क्या है, हमारे पास जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होगा। 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है। तो हमने क्या किया, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 90-90 के 4 हमने क्वाड्रेंट्स बनाए और उसमें इसको डिवाइड किया। देखिए 0 डिग्री हमारा एंगल हुआ, हम यहाँ से स्टार्ट किए और 90 डिग्री यहाँ पर आके रुक गए, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फिर 90 में 90 और ऐड किया तो मैं यहाँ 180 डिग्री यानी कि पाई, रेडियन में मैंने लिखा है पाई और 90 को रेडियन में पाई/2 बोलेंगे, तो पाई आए तो ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट बना। फिर ऐसे ही 180 में 90 और ऐड करूंगा तो मैं कहाँ होऊंगा 270 डिग्री पे, यानी कि 3π/2, तो वो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। और फिर 270 में अगर आप 90 ऐड करते हैं तो आप कंप्लीट एंगल 360 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 2π, और वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। इन चारों क्वाड्रेंट की अपनी अलग खासियत है। उसमें क्या होगा कि हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो टी रेशियोज हैं, हमारे पास जो 6 रेशियो हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, सेक, उन 6 की 6 कि इन चारों क्वाड्रेंट्स में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जितने भी टी रेशियोज होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। आपने जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी। यहां 11th में हम इन चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो देखो कितना थोड़ा अंतर आ जाएगा। 11th 10th में आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा है, अब यहां पर आपको चारों क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया सभी के सभी हमारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही ये टी रेशियोज ऐसे हैं जो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी इसके बचे जो 4 हैं वो नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे अगर वो इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो कौन है, साइन और कोसेक यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के जो 4 बचते हैं वो यहाँ नेगेटिव शो करेंगे। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अभी देखिए हमारे पास 2 लाइन्स हैं, ये एक लाइन हमारी π/2 और 3π/2 की है। ये जो पूरी लाइन है इसका एक नेचर होता है, अगर कोई एंगल आके इस लाइन से टकरा जाएगा तो वो अपनी वैल्यू को चेंज कर देता है। मान लीजिए अगर हमारे पास साइन है, साइन अगर इस एंगल में आ जाता है तो साइन चेंज होकर कोस में बदल जाता है, तो साइन चेंज होगा कोस में, ऐसे ही कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में। तो इस टाइप से ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही अगर इस लाइन का यूज हम कर लेते हैं 0, 2π, 180 डिग्री, तो इस लाइन पर ये लाइन कैसी है, नो चेंज की। ये कैसा बिहेव करेगी, नो चेंज का, मतलब उस टी रेशियो को ये चेंज नहीं होने देगी। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा। इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले बनते हैं, इस अकेले डायग्राम से 54 फॉर्मूले जनरेट होते हैं जिसके बारे में आपको समझाऊंगा, और वो तुरंत यहीं के यहीं इस डायग्राम से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला ही बनता है, अगर ये आपको ये ऑर्डर याद ना रहे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा, तो एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, एड शुगर टू कॉफी, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन, T फॉर टेन और C फॉर कोस, साथ में उनके अपोजिट रहेंगे। तो एड शुगर टू कॉफी ASTC रूल होता है। बाकी आप शॉर्टकट के लिए अपना कोई फॉर्मूला बना सकते हैं जो आपको इजी लगता है। अब आगे चलते हैं, इसी पे ही एक्सरसाइज 3.2 है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 में भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए थे जहां आपको किसी एक टी रेशियो की वैल्यू गिवन होती थी और बाकी के जो बचे 5 उनकी वैल्यू निकालने के लिए होती थी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वहां पर क्या था कि सिर्फ एक ही चतुर्थांश होता था, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा चतुर्थांश यानी कि 4 है। तो वहां हम क्या करते थे कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, लंब बटे कर्ण रखा और तीसरी भुजा का मान निकाला और बाकी का तुरंत आराम से मान आ गया। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा यहां पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, ट्रायंगल रूल था। अब ट्रायंगल में जो होती है वो साइड, वो कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, यहां हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव भी आएंगी। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल -1/2, x क्या गिवन है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। उसने बताया है क्लियरली कि x कहाँ है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है।
अब देखिए याद करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे, उसके बाकी जो बचे चार वो नेगेटिव होंगे। देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में गिवन है, कोसेक्स हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जबकि उसमें बताया गया ना कि सिर्फ थर्ड में टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो कोस की वैल्यू माइनस की 1/2 आ गई। अब देखिए माइनस का 1 है और कोई भी ऐसा डिस्टेंस नहीं हो सकता जो नेगेटिव में हो, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो लिखते हैं कोस एक्स इक्वल -1/2, एक्स हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। देखिए मेरे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। मैं इस फॉर्मूले की मदद से साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल लिख सकता हूं मैं इस कोस स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इक्वल रूट 1 माइनस कोस की वैल्यू रख देते हैं, कोस की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 का होल स्क्वायर। जब नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 3, तो √3/4। रूट से बाहर निकालूंगा तो साइन एक्स इक्वल प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 का रूट स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो 4 का आ जाएगा 2, तो √3/2 आ गया। अब देखिए वैल्यू आई है मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, मैं किसी एक वैल्यू को ही चूज कर सकता हूँ। देखिए हमारे पास x तीसरे चतुर्थांश में दिया हुआ है, और तीसरे चतुर्थांश में क्या था कि वहां पॉजिटिव कौन था, टेन और कोट, उसके अलावा सभी नेगेटिव थे, तो इसका मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव रही होगी। तो मैं साइन एक्स इक्वल आया माइनस का √3/2, हमें एक वैल्यू मिल गई है। अब साइन की वैल्यू मेरे पास है, कोस की वैल्यू है, तो मैं टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो 10x इक्वल क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन की वैल्यू -√3/2 होल अपॉन कोस की वैल्यू -1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मेरे पास माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10x की वैल्यू √3। देखिए खुद पे खुद 10 की वैल्यू पॉजिटिव मिली है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो देखिए 10 की वैल्यू पॉजिटिव ही आई है। अब 10 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मैं 10 की मदद से कोट की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो कोट एक्स इक्वल क्या होगा 1/10x, और 10 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, √3 है, तो ये 1/√3 आ गया, ये कोट की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ नेक्स्ट सेक एक्स की बात करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन में शुरुआत में कोस एक्स की वैल्यू गिवन है, तो 1/कोस, कोस की वैल्यू थी -1/2, तो 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो सेक एक्स की वैल्यू -2/1 मिल गई। फिर कोसेक एक्स की बात करें तो 1/sin एक्स होता है, sin एक्स की वैल्यू मेरे पास माइनस का √3/2 थी, तो -√3/2 कोसेक एक्स की वैल्यू मिल गई, मेरा आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 2, sin x इक्वल 3/5, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखिए x दूसरे चतुर्थांश में है और साइन वहां पर पॉजिटिव होता था, तो देखिए हमारे पास पहले से उसने वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, तो दूसरे में हमारे पास साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। आगे चलते हैं, साइन एक्स इक्वल 3/5, तो मैं इसी से यही कि यही कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि 1/sin x कोसेक एक्स के इक्वल होगा, तो साइन एक्स की वैल्यू 3/5, तो कोसेक एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई। फिर वही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, कोस एक्स इक्वल, देखिए डायरेक्टली यूज करेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे, अगर हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हमारे पास, और कोस एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इस तरीके से फॉर्मूले को बदल सकते हैं। तो कोस एक्स इक्वल क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, विच इज इंप्लाइज दैट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर करूंगा 9/25, आप एलसीएम लेंगे 25 इंटू 1, 25 माइनस 9, 16/25, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4/5। अब देखिए फिर से पॉजिटिव नेगेटिव आया है, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आया है, तो फिर से चेक कर लेते हैं, चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, अतः कोस एक्स इक्वल हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कोस वहां पर नेगेटिव होता है, तो यहां पर कोस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यही सेक एक्स इक्वल क्या होगा 1/कोस एक्स, तो हमारे पास कोस की वैल्यू रखूंगा तो -4/5 सेक की वैल्यू मिल गई। नाउ क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट चलते हैं, 10x इक्वल साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है, साइन की वैल्यू 3/5, कोस की वैल्यू -4/5, विच इज इंप्लाइज दैट 3 माइनस का 3/4 हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया। ऐसे ही कोट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10x होगा, विच इज इंप्लाइज दैट -3/4, यानी कि -4/3 हमारे पास आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कोट एक्स इक्वल 3/4 और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखिए कोट दिया हुआ है 3/4 और x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे में कोट पॉजिटिव होता है और 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, उसने कोट की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। यही कहीं हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/कोट एक्स रख के कोट की वैल्यू रखेंगे 3 और ये /4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए 10 का एक फॉर्मूला था कि 1 + 10² x इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, तो मैं इस फॉर्मूले की मदद से सेक की वैल्यू निकाल सकता हूं।
तो हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस 10 की वैल्यू 4/3 उसका स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर 16/9, और ये एलसीएम लेंगे तो 9 + 16 हमारे पास आ जाएगा 25/9, उसका स्क्वायर था वो इस साइड रूट में आ गया, और 25/9 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ±5/3। फिर से देख लेते हैं, x तीसरे चतुर्थांश में है तो सेक वहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो सेक x की वैल्यू -5/3 हो गई। नाउ सेक की वैल्यू मिली है तो मैं इससे कोस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो कोस x इक्वल 1/sec x होगा। सेक x की वैल्यू रखेंगे तो माइनस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये -5/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर कोस की वैल्यू मिली है तो मैं इससे साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होगा, तो साइन एक्स इक्वल √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कोस की वैल्यू रखूंगा, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास साइन की वैल्यू मिल जाएगी। साइन की वैल्यू आई +-4/5। देखिए प्लस माइनस है तो फिर से चेक कर लेते हैं कि एक्स कहाँ है, तीसरे चतुर्थांश में, तो साइन भी वहाँ पर नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू -4/5 होगी। तो कोसेक एक्स इक्वल 1/sin x विच इज -5/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेक एक्स इक्वल 13/5 और x चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहीं से सेक की वैल्यू गिवन है, तो सेक का फॉर्मूला था 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। तो ये 10 स्क्वायर एक्स, ये 1 उस साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 आएगा, तो 10x इक्वल रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। सेक की वैल्यू रखेंगे 13/5 का होल स्क्वायर -1, 13/5 का स्क्वायर करेंगे तो 169/25, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 144/25 बचता है, जिसका स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो +-12/5। अब प्लस माइनस आया है तो चूंकि x चौथे चतुर्थांश में है तो 10 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 10 वहाँ नेगेटिव होता है। फिर कोट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कोट x बराबर हमारे पास क्या होता है 1/10x विच इज इंप्लाइज एट -5/12। ऐसे ही कोस x की वैल्यू क्या होगी 1/sec x, sec x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 13/5, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/13 आ गया। कोस की वैल्यू मिली है तो साइन की निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, साइन एक्स इक्वल वही √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स विच इज इंप्लाइज दैट आप 1 माइनस कोस की वैल्यू रखेंगे 5/13, उसका स्क्वायर करूंगा माइनस करूंगा तो मेरे पास +-12/13 आता है। अब x चौथे चतुर्थांश में है तो साइन की वैल्यू भी वहां पर नेगेटिव ही आएगी, तो उससे कोसक की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/sin x विच इज -13/12। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 10x इक्वल -5/12, x दूसरे चतुर्थांश में है। अब देखिए x दूसरे में है, दूसरे में 10 नेगेटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव कौन था sin x और कोसेक x, तो वहां पर ये नेगेटिव है, तो 10x इक्वल -5/12, तो ये फॉर्मूला था 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां से मैं सेक की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो सेक एक्स इक्वल हमारे पास आ जाएगा √1 + 10 स्क्वायर एक्स, सेक का स्क्वायर उस साइड रूट में हो गया, तो सेक एक्स इक्वल √1 + 10 की वैल्यू हमारे पास -5/12 थी, वो हमने यहाँ रख दी, उसका स्क्वायर रूट किया, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा +-13/12। अब चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है तो सेक की वैल्यू वहां क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो -13/12 हो जाएगा। अब कोसेक्स की बात करें तो कोसेक्स इक्वल क्या होगा 1/sec x, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -12/13। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, उस फॉर्मूले की मदद से मैं कोस की वैल्यू यहाँ रखूंगा, साइन की वैल्यू आ जाएगी, तो साइन एक्स इक्वल √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और √1 माइनस कोस की वैल्यू -12/13, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू +-5/13 मिलती है। अब चूंकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन एक्स इक्वल हमारे पास देखिए साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स इक्वल +5/13 हमारे पास वैल्यू आई। अब साइन की वैल्यू +13 आ गई है 5/13, तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/sin x विच इज +13/5। अब कोट की वैल्यू निकाल ले तो 1/10 होती है, और 10 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 5/12 थी, तो उसका रेसिप्रोकल तो -12/5 ही हमारा आंसर आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।